हाँ, ये एक्सरसाइज है 4.1 स्क्रैच योर ब्रेन। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, 4 सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में एंड मिनिमम टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में। तो इसको क्या करना है, एक तो इसको हमने डबल बार ग्राफ बनाना है और फिर आंसर देना है इन क्वेश्चन का। जो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर साफ। हाँ, तो इसमें क्या है, नीचे हम एक लाइन लगाएंगे ग्राफ पेपर पे, इस पे सिटीज़ लिखेंगे, सिटीज़ के नाम लिखेंगे। हमारे पास 4 सिटी हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, चारों सिटी के नाम आएंगे और इस तरफ पे टेम्परेचर आएंगे। टेम्परेचर हमारा मैक्सिमम जो है 39 है, तो हमने 40 तक ले लिया है। और हमने ये 5 लाइन का जो एक ब्लॉक होता है इसको हमने 5 ले लिया, मतलब इसमें 10 लाइनें होती हैं तो इसको 5 मान लिया। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर लिखना है, फिर मिनिमम टेम्परेचर। जैसे चेन्नई की बात करें तो मैक्सिमम 39 है, तो 39 क्या होगा। अब ये देखो 5 का जो डिफरेंस है ना वो 10 लाइनें 5 के इक्वल है, तो हमने 39 करना है। मतलब 39 मतलब 30 के तो यहाँ तक हो गया, 9 जो ऊपर लेना है वो कितना होगा, क्योंकि 5 जो है 10 लाइन्स के इक्वल है, तो ये होएगा 4 और 4 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 38 हो जाएगा। 2 लाइन अगर नीचे लेंगे तो 38 और उससे थोड़ा सा ऊपर मतलब एक लाइन ऊपर 39, यानी यहाँ तक हो जाएगा 39, यहाँ तक। हम पहली लाइन छोड़ भी सकते हैं अगर छोड़नी है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। ये किसका टेम्परेचर था, चेन्नई का। मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, 39 डिग्री। यहाँ चेन्नई लिख दो। अभी मैक्सिमम आ गया, इसके साथ ही मिनिमम आ जाएगा, इसके साथ ही बिल्कुल साथ में मिनिमम टेम्परेचर आ जाना है 28 कितना आएगा, 20 यहाँ पूरा आ गया। और 4 लाइनें जो इसमें 8 लाइनें होंगी वो 8 के इक्वल होगी, मतलब यहाँ हो जाएगा करीब करीब। ऊपर से 2 लाइनें छोड़ दो, 30 से थोड़ा सा कम 2 लाइनें नीचे, 30 की जो लाइन है उससे 2 लाइन नीचे ले लो, 28। ये 28 हो गया। ये हो गया मिनिमम टेम्परेचर। डिग्री, ये चेन्नई का मिनिमम। ये दोनों चेन्नई के ग्राफ हो गए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक में शेड कर दो और एक को बिना शेड के रख दो। हाईएस्ट वालों को शेड कर दो। ये जो शेड वाला पार्ट है ये हाईएस्ट टेम्परेचर है और जो बिना शेड वाला पार्ट है ये लोएस्ट टेम्परेचर है। ये चेन्नई का बन गया। अभी उसके बाद एक कॉलम छोड़ के फिर सेकंड का बनाना है। सेकंड है दिल्ली, उसमें 38, पहला इसमें 38 करना, 35 यहाँ तक हो गया। उसके बाद 4 लाइन, 4 2 जा 8, सॉरी 8 लाइन यहाँ। ऊपर से 2 लाइन छोड़ देनी है, इस 40 से नीचे 2 लाइन छोड़ के, और ये आ जाएगा ऐसे। हमने एक ब्लॉक छोड़ देना है बीच में खाली। ये आ गया हमारा, ये किसका है, दिल्ली का। दिल्ली का हाईएस्ट कितना था, 38।
और लोएस्ट कितना 30, 30 यहाँ आ जाएगा। ये 30 डिग्री, ये दिल्ली का हो गया हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट में वैसे ही शेड कर देना जैसे पीछे वाले में किया है, इसमें ऐसे शेड कर दो। और लोएस्ट वाला बिना शेड के होगा। उसके बाद कोलकाता, एक कॉलम फिर छोड़ देना है। कोलकाता का कितना 35, 35 आएगा यहाँ। ये 35 के बिल्कुल सीध में ले लेना है यहाँ। (35 डिग्री। और उसके बाद कोलकाता का लोएस्ट है 29। 29 कितना होएगा 20 और 25, 25 से ऊपर, यानी 2 लाइन 29 में, सॉरी 30 से 25, 35 2, हाँ 2 लाइन छोड़ देना है। इतना 2 छूटेगी, 1 छूटेगी। तो इसमें क्या है, ऊपर से 2 ये छोड़ देने हैं, 2 लाइन छोड़ के, और ये वाली आएगी। ये हो गया 29 डिग्री। ये हो गया कोलकाता। और इसमें भी हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसमें हमने शेडिंग कर देनी है। ऐसे शेड कर दो, और इसमें शेड की जरूरत नहीं है, कोलकाता। उसके बाद लास्ट है मुंबई, फिर एक कॉलम छोड़ देना है। मुंबई के लिए 34, 35 से ये 35 है, 34 करना है तो 2 लाइन छोड़ना है। ऐसे 2 लाइन छोड़ के 34 हो गया। (34) हाईएस्ट हो गया, और लोएस्ट इसका 28। 25 के बाद 25 में 3 जोड़ के आएगा ना, 3 2 जा 6, 6 लाइन लेनी है, मतलब ऊपर से 4 लाइन छोड़ देनी है। 1 2 3 4, 4 लाइन छोड़ देनी है ऊपर से। 1 2 3 4, ये 4 लाइनें छोड़ के ये लाइन लगा देनी है। ये आ गया 28। और यहाँ कौन सा सिटी है, ये है मुंबई। इसमें भी हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसमें हमने शेडिंग कर देनी है। तो यहाँ हमने शो भी कर देना है कि जो कॉलम हमारा शेड वाला है ये है मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो बिना शेड वाला है ये है मिनिमम टेम्परेचर। अभी क्या है, इसके जो क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर अमंग ऑल, ये समझना है, सिर्फ आंसर देना है। हाईएस्ट टेम्परेचर देखो किसका है,
ऊपर मैक्सिमम वालों में तो 39 हाईएस्ट है और नीचे इनमें कौन सा हाईएस्ट है 30। ठीक है, 30 ये भी हाईएस्ट है और ये भी हाईएस्ट है, मतलब दोनों में हाईएस्ट देखना है, क्योंकि ये तो हाईएस्ट मिल गया लेकिन इसमें ये हाईएस्ट नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा 30 है। तो हमने ऐसा देखना है जो दोनों ही हाई हो, 38 भी हाई है इस लाइन में और इस लाइन में भी हाई होना चाहिए, मतलब ये 30 भी ज़्यादा है और 38 भी बाकियों से ज़्यादा है, लेकिन इससे कम है, लेकिन ये जो है मतलब इससे ये कम आ गया, मतलब इससे कम आ गया ना ये 28, तो हमने 30 वाला लेना है क्योंकि ये ऊपर वाला भी टेम्परेचर देखना है नीचे वाला भी, मतलब दोनों ज़्यादा कहाँ रहते हैं वो देखना है। गर्म ज़्यादा कौन सा सिटी है दिल्ली, क्योंकि वहाँ कम से कम टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ज़्यादा टेम्परेचर तो है ही ज़्यादा। तो ये पहले का आंसर आएगा दिल्ली, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा दिल्ली। बी पार्ट ले लो, बी पार्ट में क्या पूछा है, विच सिटी हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर अमंग ऑल, सबसे कम किसका है, सबसे कम ऊपर वालों में देखो 34 है और नीचे वालों में सबसे कम किसका है 28 है, तो ये मुंबई का सबसे कम है, 34 एंड 28 दोनों ही कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई, सबसे ठंडा है मुंबई। उसके बाद इन विच सिटी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज द लोएस्ट, किस में जो डिफरेंस है वो कम है। अब देखो चेन्नई में डिफरेंस कितना है, चेन्नई में 39 हाईएस्ट था और 28 लोएस्ट था, तो डिफरेंस कितना आया 11। दिल्ली में कितना है, दिल्ली में जो है हाईएस्ट 38 और लोएस्ट 30, तो 8 डिग्री का डिफरेंस आ गया। और कोलकाता में कितना था, हाईएस्ट 35 लोएस्ट 29, 6 डिग्री का डिफरेंस है। और मुंबई में कितना है, हाईएस्ट 34 है लोएस्ट 28 है, यानी ये भी 6 डिग्री है। अब सबसे कम कौन सा है 6, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब कोलकाता भी लिखना है और मुंबई भी लिखना है। इसके दो आंसर हैं, सी पार्ट का आंसर है कोलकाता एंड मुंबई, इन दोनों में डिफरेंस 6 डिग्री का है, ये सबसे कम है, बाकी इसका भी ज़्यादा है इसका भी ज़्यादा, तो डिफरेंस देखना है इसमें। बस ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड है, ये सेकंड क्वेश्चन है द गिवन पाई चार्ट, पाई चार्ट इस टाइप का होता है, ये एक पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें क्या दिखा है, शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यतिन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, उसके फाइनल यतिन जो लड़का है उसके फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आए हैं वो दिखा रहा है इसमें। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यतिन आर 450, टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन किया है यतिन को जितने भी टोटल नंबर आए हैं वो कितने आए हैं 450, तो हमने फाइंड क्या करना है, इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर 90 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में उसके 90 अंक आए हैं 90 मार्क्स आए हैं वो बताना है। और सेकंड पार्ट में इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर इक्वल मार्क्स, किस किस में उसके इक्वल मार्क है। हाउ मैनी मोर मार्क्स डज ही स्कोर इन इंग्लिश देन इन हिंदी, इंग्लिश में उसके कितने ज़्यादा हैं, हिंदी में जो नंबर आए हैं उससे इंग्लिश में जो नंबर आए हैं उसके कितने ज़्यादा हैं। हाउ मैनी मोर मार्क्स डज ही स्कोर इन साइंस देन SST, उसके साइंस में कितने अंक ज़्यादा है SST से, ये चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट इस टाइप का एक चार्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये एक चार्ट है, इसमें ये जो टोटल एंगल होता है 360 का होता है, अगर इसको टोटल एंगल को हम चेक करेंगे तो ये 360 का होता है। 360 में से उसने ये एंगल बनाया कि 60 डिग्री हिंदी के लिए रखा है, 68 इंग्लिश के लिए रखा है, मैथ के लिए 80 डिग्री रखा है, 72 SST और 80 साइंस के लिए। तो इनका अगर सबका टोटल करेंगे तो 360 आएगा, मतलब सबको इस ढंग से डिवाइड करना कि टोटल इनका एंगल का टोटल आएगा 360। तो हमने बताना है कि ये जो है हिंदी में कितने नंबर हैं उसके, जैसे हमने चेक करने हैं तो कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री, जैसे पहले हम चलो फॉर एग्जांपल हमने निकालना है मार्क्स इन
हिंदी। हिंदी में हमने नंबर निकालने हैं कितने। टोटल नंबर हमारे थे, पहले तो हमने टोटल हमारा डिग्री होती है 360 और हिंदी में 60 डिग्री बनाया उसने बताया यहाँ 60 डिग्री है, तो हिंदी में 6 डिग्री टोटल हमारी होती है 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर कितने हैं 450। अब इसको कट करेंगे तो 0 से तो 0 कट गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और जब इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 75 आ जाएगा। तो 75 मार्क्स उसके हिंदी में है, इससे ये पता चल रहा है। हिंदी के बाद अब इंग्लिश का, हिंदी के बाद और क्या है इंग्लिश। इंग्लिश में उसके कितने नंबर आए हैं, मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स इन इंग्लिश 60 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 450। अब वही 0 से 0 कट हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब इसको जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ओहो इंग्लिश में 68 है, सॉरी ये तो गलत हो गया, 60 लिख दिया गलती से, 68 है। हाँ तो हमने गलती से पहले 60 लिख दिया था, अभी करेक्ट कर दिया, 68 है। यहाँ पे 68 डिग्री है इंग्लिश का, तो 68 डिग्री बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 450, टोटल अंक 450 है। तो यहाँ कट करेंगे तो 0 से 0 कट हो गया, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 4 के टेबल में 68 आ जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 68 को तो 70 आता है, तो 70 इंटू 5 85, इसके 85 मार्क्स इंग्लिश में हो गए। अभी मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स आए, मैथ्स का नाम दिया 80 डिग्री, 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 450। तो 360 से 450 कट कर देना ऐसे ही, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 4 के टेबल में 28 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 0, तो ये आ गए 100 मार्क्स। मैथ्स में 100 मार्क्स आ गए। उसके बाद एसएसटी, मार्क्स इन एसएसटी में 72 डिग्री दिया है, 72 बाई 360 इंटू 450, वैसे ही कट कर लो, 9 4 जा 9 5 जा 4 से डिवाइड करेंगे 72 को 18 आएगा, 18 5 जा 19, ये 90 मार्क्स आ गए। उसके बाद एसएसटी के बाद बच गया साइंस, लास्ट है साइंस। साइंस में कितने दिया है, 80% दिया, 80 डिग्री दिया है बाय 360 डिग्री इंटू 450, तो यहाँ भी 0 से 0, 9 4 जा 9 5 जा और 4 के टेबल में 80 20 पे आ जाएगा, 25 जा 100, ये भी 100 मार्क्स आ गए। तो अगर हम इन सब मार्क्स को भी टोटल करेंगे ना तो वो भी हमारा कितना आना चाहिए, 450 के इक्वल आना चाहिए। जो ये 450 था ना मार्क्स जो बुक में दिया हुआ है, तो इन सब का टोटल आना चाहिए 450, और जो ये एंगल जो दे रखे हैं इसमें पाई चार्ट में, इन सब का टोटल आना चाहिए 360, इनका टोटल 360, और जितने भी ये मार्क्स हमने निकाले हैं इनका टोटल आना चाहिए 450, तो हमारा सही है। तो इसको चेक कर लेना एक बार, 450 आना चाहिए, तो अगर 450 आ रहा है तो हमारा सही निकला। अभी सबसे पहले उसने बोला इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर 90 मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में उसने 90 अंक प्राप्त किए हैं, चेक करो 90 अंक किस में है, ये है 90 मार्क्स किस में है, एसएसटी में। तो फर्स्ट सेकंड का ए पार्ट का आंसर क्या आ गया, एसएसटी में उसने 90 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट डज ही स्कोर इक्वल मार्क्स, इक्वल किस किस में आए हैं भाई, जिसमें एंगल इक्वल होगा उनमें ही हमारे मार्क्स इक्वल होंगे। इसमें भी 80 डिग्री था, इसमें भी 80 डिग्री था, तो इन दोनों में यहाँ देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैथ में और साइंस में इक्वल है, 80 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ चेक करो
मैथ में 100 मार्क्स और साइंस में भी 100। मैथ और साइंस में दोनों में इक्वल मार्क्स हैं। तो इसमें बी पार्ट का आंसर क्या गया, मैथ्स एंड साइंस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोर मार्क्स डज ही स्कोर इन इंग्लिश देन इन हिंदी। हिंदी से इंग्लिश में कितने ज़्यादा अंक हैं उसके, इंग्लिश में कितने अंक हैं 85 है, हिंदी में कितने हैं 75 है। कितने ज़्यादा हैं 85 माइनस 75 10। तो सी का आ गया आंसर 85 ये वाले और 75 ये वाले माइनस करो तो 10 मार्क्स उसके ज़्यादा हैं। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में उसके 10 नंबर ज़्यादा आए हैं। उसके बाद हाउ मैनी मोर मार्क्स डज ही स्कोर इन साइंस देन एन एसएसटी। साइंस में उसके एसएसटी से कितने ज़्यादा नंबर है, तो एसएसटी में कितने थे 90 थे, यहाँ एसएसटी में 90 थे, साइंस में 100 थे, तो कितने ज़्यादा हैं 10। तो इसका डी पार्ट का भी जो आंसर क्या है 100 में से ये 100 है साइंस में और ये 90 आया है एसएसटी में, ये 90 माइनस करेंगे तो इसका भी क्या आ गया 10 मार्क्स आ गया आंसर। ये दोनों हो गए। अभी तीसरा है द परसेंटेज ऑफ फेवरेट ड्रिंक्स ऑफ पीपल ऑफ ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द वर्ड डाटा इन पाई चार्ट। अब इसका क्या बनाना है हमने, पाई चार्ट बनाना है, इस तरह का एक चार्ट बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसे वाला सर्कल बनाना है, जैसे ये सर्कल बना हुआ है ऐसे एक सर्कल ड्रॉ। ये थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट है, इसमें ये इस टाइप का एक पाई चार्ट बनाना है। तो पहले एक सर्कल लगा लेना है, ये सेंटर है इस सर्कल का, यहाँ से हमने रख के कंपास को और घुमा लेना है तो ये एक सर्कल बना दिया। अब स्केल कहाँ है, अब हमने स्केल लेके इसका जो सेंटर था उससे एक लाइन खींच लेनी है, ऐसे कहीं पे भी खींच सकते हैं लाइन, चाहे यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, कहीं पे भी खींच सकते हो। तो हमने ये लाइन ऐसे सीधी खींच ली, यहाँ खींच लिया, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है, ये देखो इसमें दिया है मिरिंडा 10%, कोक, पेप्सी, माजा, लिम्का। द परसेंटेज ऑफ फेवरेट ड्रिंक्स ऑफ पीपल ऑफ ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। एक जो मोहल्ला है उसमें लोगों का जो फेवरेट है ना, वो फेवरेट ड्रिंक है, उसका उन्होंने बताया है कि 10% लोग जो हैं उनको मिरिंडा पसंद है, 25% लोगों को कोक पसंद है, 32% जो लोग हैं उनको पेप्सी पसंद है, 15% को माजा और 18% को लिम्का। अब ये जो परसेंटेज होती है सबका टोटल 100 आना चाहिए। परसेंट में जब भी हम चेक करते हैं तो सबका टोटल क्या आना चाहिए 100। 10 + 25 35, 35 + 32 67, 67 + 15 82, 82 में प्लस करेंगे 18 100, तो ये 100 आना चाहिए, ठीक है। चलो परसेंटेज दिया गया है तो हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा इन पाई चार्ट। तो हमने पाई चार्ट बनाना है। तो अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले एंगल फाइंड करना पड़ेगा कि कितना एंगल आएगा। अब परसेंटेज में क्या होता है 100 में से 10 है, जैसे मिरिंडा है, ठीक है, एंगल फॉर मिरिंडा ऐसे लिखो, एंगल फॉर मिरिंडा। अब कितने में से 10% का मतलब होता है 100 में से 10 लोगों को मिरिंडा पसंद है, ठीक है। एंगल कितना होता है, टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो 360 को 10/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0, ये 2 0 ऊपर की कट गई, 2 0 नीचे की कट गई, तो ये कितना आ गया 36 डिग्री। मिरिंडा के लिए एंगल आ गया 36। अब एंगल फॉर सेकंड क्या है, ड्रिंक कोक। एंगल फॉर कोक में क्या करना है, हमने 25% दिया है तो 25 किस में से 25 100 में से, 100% होता है ना, 25% है तो मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसका एंगल कितना आ जाएगा
20 के टेबल में 100 आता है, 21 जा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। और 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36 और पीछे वाली 0 यहाँ आ जाएगी, 91 जा 90। तो ये क्या आ गया, एंगल 90 डिग्री। फिर कोक का निकाल लिया। ऐसे ही एंगल फॉर पेप्सी, पेप्सी का निकाल लो। पेप्सी में कितना दिया है, 32%, परसेंट का मतलब 100 और मल्टीप्लाई 360, तो 0 से 0 कट हो गई और 18 2 जा 5 2 जा। अब ये कटेगा नहीं, ये आ गया 18 2 जा 36, 3 18 3 जा 54 और 3 57, 57 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 0.2 आ गया, ये 0.2 डिग्री। तो पेप्सी का ये एंगल आ गया। पेप्सी के बाद क्या है, माजा, माजा एंगल फॉर माजा इज इक्वल फॉर माजा इज इक्वल टू माजा का 15%, 15 बाई 100 मल्टीप्लाई 360। तो ये हो गया 0 से 0 कट हो जाएगा और 5 के टेबल में 15, 5 3 जा और 5 2 जा 10, 2 से 36, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, ये 54 डिग्री आ गया। माजा के बाद क्या रह गया, लिम्का रह गया। एंगल फॉर लिम्का, अब ये एक ही रह गया तो यहीं कर देते हैं। लिम्का का है 18 बाई 100 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 कट हो गई, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10। अब 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27 एंड 5 32 और डिवाइड करेंगे इसको 5 से तो आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 64.8 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इन डिग्री को सबको जोड़ेंगे तो 360 आना चाहिए। 36 प्लस 90 126 हो गया, 126 में ये जोड़ देंगे तो 241.2 आ जाएगा। 241.2 में जब ये प्लस करेंगे तो 295.2 आ जाएगा और 295.2 में जब ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये हमने अब करना है। तो हमने क्या करना है, इसको डी के साथ बनाना है। हमने यहाँ इस पॉइंट पे डी को सेट कर देना है। ये देखो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इसके ऊपर रखना है ऐसे, और ये लाइन के ऊपर हमारी लाइन आनी चाहिए ऐसे। और सबसे पहला एंगल हमारा क्या आया था, 36। तो हमने 36, ये देखो 30 है, ये 40 है। 30 से और 40 के बीच में ये देखो, ये बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन के साथ वाली लाइन पे, बिल्कुल साथ वाली पे यहाँ पे निशान लगा के और इस निशान को इससे मिला देना है। और ये जो है हमारा सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन। ये हमारा बन गया, थोड़ा सा गलत हो गया, ये थोड़ा सा पतली लाइन बननी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ निशान से इधर उधर हिल गया था। ये जो हमारा एंगल आया ये आ गया 36 डिग्री का। अब इसके ऊपर लेनी है। अब हमने जो ये रखना है, ये बिल्कुल इसके ऊपर रखना है, लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए डी का ऐसे। अब हमने दूसरा एंगल लेना है
90 डिग्री। पहला मिरिंडा था, दूसरा कोक का है 90 डिग्री। तो 90 कहाँ आएगा, ये देखो ये लाइन है यहाँ, यहाँ 90 लिखा हुआ है ना, ये देखो 90 दो बार लिखा हुआ है, ये इस लाइन की सीध में ले लेना है यहाँ। तो फिर इसको मिला देना है इसके साथ, सेंटर को इसके साथ मिला देंगे। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, लेकिन सर्कल के बाहर लाइन नहीं लेके जानी। मिरिंडा जो था 36 डिग्री था एंगल, तो हमने 36 डिग्री के सामने लिख दिया मिरिंडा। उसके बाद सेकंड था 90 डिग्री कोक के लिए था, तो हमने यहाँ कोक लिख देना है। अब जो ये लाइन नई लाइन आ गई इसके ऊपर रखना है। और तीसरा एंगल हमारा कितना है 115.2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 115 के आसपास ही रहेगा, वो अंदाजे से ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 0.2 नहीं पता चलेगा। 115, ये 120 है, इससे एक पॉइंट पीछे 115, तो 115 के बाद 5 पॉइंट हैं 120 तक, ठीक है। 115 के बाद 16 आ जाएगा। अब हमने 0.2 लेना, तो 15 से थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे, ऐसे। तो ये हमारा हो गया, गलत हो गया थोड़ा, गलत हो गया 150 अंदर की तरफ देखना ना, हमने 0 से स्टार्ट करना ना यहाँ से। हाँ, हमने एक गलती कर ली थी, 0 से 115 कहाँ आएगा, 115 तो इधर आएगा ना, ये है 115.2। तो इससे पॉइंट से 115 से हल्का सा आगे ले लेना, ये हो गया 115.2, बिल्कुल हल्का सा आगे लेना, ये आ गया 115.2। क्या था 115.2, किसका था, पेप्सी, इसमें हमने लिख देना है पेप्सी। उसके बाद 54 डिग्री माजा के लिए, अब यहाँ से इसके ऊपर रख लेनी है डी, बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है, ये लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए बिल्कुल, जो ये नई लाइन आ रही है ना उसके ऊपर ही रखनी है। 54 करना है, तो यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, 50 के बाद यहाँ 4 लाइनें गिननी है। ये देखो ये 50 की सीध में, इससे आगे 4 लाइनें, मतलब यहाँ, और ये सर्कल से बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए। ये हमारा 54 डिग्री हो गया। किसके लिए था ये, माजा के लिए। 54 डिग्री जो था वो माजा के लिए था, तो यहाँ पे हमने लिख देना है माजा। और लास्ट किसके लिए था, लिम्का के लिए 64.8। तो ये अपने आप ही जो लास्ट वाला है ना वो अपने आप ही 64.8 बचेगा। ये हम अगर चेक भी करेंगे, ये लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख के हम अभी चेक करते हैं, ऐसे। ऐसे, तो ये है 64.8। ये 70 आ रहा है, 70 के आसपास आएगा ये। 64.65 आना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये कभी भी ना बिल्कुल करेक्ट नहीं लग पाती हमसे लाइनें। ये जो एंगल बनाते हैं ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रह ही जाता है। तो यहाँ आना चाहिए 65, ये लाइन यहाँ आनी चाहिए थी वैसे। तो थोड़ा थोड़ा ना डिफरेंस पड़ जाता है हर बार जब बनाते हैं, इसके साथ डी के साथ बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा।
तो ये 70 के आसपास आ रहा है, लेकिन इसको हमने 64.8 लिख देना है बस अपने आप ही। करेक्ट बिल्कुल कभी नहीं बनेगा ये 100%, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही आएगा। हो गया। देखो ये थर्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। लास्ट वाले में क्या लिखना था, लिम्का, इसमें लिम्का लिख दो। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी ड्राई पाई चार्ट बनाना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। इसमें टोटल डाटा दिया है, फूड, रेंट, एजुकेशन, क्लोथ्स, मिसलेनियस, मतलब ये खर्चा बताया गया है किसी का। तो खर्चा कितना हुआ, पहले टोटल खर्चा निकालो। टोटल अमाउंट लिखा है इन्होंने, एक्सपेंस नहीं लिखा। अगर एक्सपेंस लिखते तो हम भी एक्सपेंस लिखते हैं, हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है, सबको जोड़ लो। 9600 प्लस 9000 प्लस 6600 प्लस 5400 प्लस 4440। अब सबके पीछे 100 था, इसके पीछे 40 है, तो लास्ट में 40 आ गया। 4 4 8 14 14 और 6 20, 2 बच गए। 2 और 4 6, 5 11 17 26 35, ये टोटल आ गया। इतने रुपीज जो है टोटल है। अब इसका फूड पे खर्च कितना है, खर्च कह सकते हो, खर्च ही होगा ये। फूड पे कितना है, 9600 फूड पे खर्चा है, और टोटल खर्चा जो है वो नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 360 से, क्योंकि हमने पाई चार्ट बनाना है तो हमें डिग्री में एंगल निकालना है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट कर लो, छोटे से ही काट लेते हैं। पहले 2 पे डिवाइड कर लो, 17 5 2, इसको 2 से डिवाइड करा 18 आ गया। फिर 2 पे से फिर डिवाइड करो 9 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। 9 9 जा 81, 6 6 नहीं, 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 29 3 जा 2 3 जा, ये आ गया। अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 2 से क्या, सीधा 4 से करो। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, और ये 4 से 24 4 जा 96 00। अब ये 73 बचा, तो इसको 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया 7200 और डिवाइडेड बाय 73। इसको 73 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, 360। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी वैसे ही, अब 12 से डिवाइड कर लिया इसको सीधा ही, क्योंकि पिछली बार 3 आ गया था ना, 12 से डिवाइड करके इसको 3 आ गया। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 2 जा 24, 11 0, 12 9 जा 292 आया था, देखो यहाँ 292, तो इसको कट करके 292 आ गया। फिर 2 से फिर डिवाइड होगा 146, 2 से डिवाइड किया और इसको 2 से डिवाइड किया 4500 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 73 आ गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2250 आ जाएगा। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आगे कटेगा नहीं ये, तो ये आ गया 3 5 जा 15, 22 3 जा 66,
6750 डिवाइडेड बाय 73। अब इस बार फिर कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं। ये जो हमने निकाल लिया कैलकुलेटर से ही, ये आ गया 92.4। अभी हम एजुकेशन का निकाल रहे हैं। एजुकेशन में क्या है, 6600 डिवाइडेड बाय 35040 मल्टीप्लाई बाय 360। इसको भी ऐसे ही कट कर लेना है। 12 3 जा 292 आ गया। 12 से डिवाइड करके इसको 292 आ जाएगा। और फिर इसको 4 से डिवाइड किया तो 73, इसको 4 से डिवाइड किया तो 1650। अब 1650 इंटू 3 1650 को 1650 मल्टीप्लाई बाय 3 जो आ गया उसको डिवाइड कर लो 73 से, यह आ गया 67.8 डिग्री। एजुकेशन के बाद है क्लोथ्स। क्लोथ्स में कितना है 5400 डिवाइडेड बाय 35040 इंटू 360। फिर कट करो 3 पे गए आ गया और ये 292 आ गया था। फिर जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको 1350 और इसको 4 से डिवाइड किया 73, तो यहीं पे फिर आ गया 1350 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड इक्वल टू इतना आ गया, डिवाइड करो 73 से 73, यह आ गया 55.4 डिग्री। क्लोज हो गया। उसके बाद मिसलेनियस। मिसलेनियस में कितना है 4440 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था 35040 मल्टीप्लाई 360। अब कटने के बाद यहाँ 3 आ गया था, 0 से 0 कटाना, पहले 3 आ गया। अब ये 12 से डिवाइड करना है, तो जब इसको 12 से डिवाइड किया था तो 292 आ रहा था ना पिछली बार, और अब इसको 4 से डिवाइड करके 73 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करके 1110 आ गया। अब ये 1110 मल्टीप्लाई जब इसको 3 से करेंगे तो ये 3330 आ गया। फिर इसको डिवाइड करो 73 से, डिवाइड बाय 73 इक्वल टू 45.6 आ गया, 45.6 आ गया। अब इसका पाई चार्ट बना लेना। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से सेंटर से एक लाइन ले ली है हमने ऐसे। अब इस पे हमने डी के साथ हमने बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले एंगल क्या आया था, फूड का जो एंगल था वो क्या था 98.6। अब यहाँ पे रख लो, लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए ये, तो 98.6। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट होके 98 आएगा करीब करीब, यहाँ 98.6। ये अंदाजे से ही मारना है थोड़ा सा, ये 100 है तो 100 से थोड़ा सा पीछे 98.6 ऐसे, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कभी नहीं आएगा ये। यहाँ 98.6 लिखो और यहाँ लिख दो फूड, ये 4.4 लेना है। 92.4, 90 से थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे लेना है 90 से, और ये हो गया 92.4। यहाँ लिख दो 92.4 डिग्री, और यहाँ सेकंड क्या था फूड के बाद रेंट,
यहाँ लिख दो रेंट। थर्ड क्या है, एजुकेशन 67.8, एजुकेशन 67.8। एजुकेशन है 67.8, 60 ये 5 है, यहाँ 7 है, 67.8। बस अंदाजे से ही हल्का फुल्का फ़र्क रहेगा, तो इतना तो बिल्कुल करेक्ट नहीं बढ़ पाएगा कभी भी। 67.8 डिग्री ये किस चीज़ का था, थर्ड एजुकेशन का, ये एजुकेशन पे खर्चा है। उसके बाद फोर्थ वाला क्या है, क्लोथ्स पे 55.4, क्लोथ्स पे है 55.4। ये तो उल्टी रख दी। जीरो से 55.4, 55 ये 55 है 0.4, करीब 0.4444, 4 लाइनें होंगी 55.4 ये है। यहाँ तक तो 55 था, हाँ 55 है, वो 59 हो जाएगा, सॉरी 55.4, तो मतलब 56 से थोड़ा सा पीछे ही रहेगा। हाँ थोड़ा सा अगली लाइन से भी पीछे ही है, ठीक है, थोड़ा सा कम ही रखना है। .4 मतलब 55 के आसपास ही रहेगा बस, ये है ऐसे 55.4 लिखो। और ये कौन सा हेड था, एजुकेशन के बाद क्लोथ्स, और लास्ट में जो बच गया वो मिसलेनियस। कितना था मिसलेनियस का, 45.6, यहाँ लिख दो 45.6 और मिसलेनियस। बस इसको मापने की जरूरत ही नहीं है लास्ट वाले को। चलो एक ही रह गया लास्ट, 1 मिनट ये देख लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टैने इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट अबव डाटा। देखो जैसे बाकी की है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये फोर्थ, सेम ऐसे ही करना है। इन नंबर को टोटल कर लेना, सबका टोटल कर लेना है। जैसे मान लो सबका टोटल आ गया 600, ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले हिंदी का निकालना है। एंगल ऑफ हिंदी 90 डिवाइडेड बाय, अगर टोटल 600 आता है तो 600 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 360, तो हिंदी का आ जाएगा। फिर इंग्लिश का निकाल लो, फिर मैथ का, ऐसे सबका निकाल के ऐसे ही जैसे ये पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया है पाई चार्ट, ऐसे ही बनाना है सेम। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये खुद बना के देखना है। वैसे तो वो भी बनाने हैं, ये भी खुद भी बना के देखने हैं, तो ये खुद करने के लिए है। जैसे पिछला क्वेश्चन है सेम वैसे ही है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ।